किसान के पति जब खाना लेकर आ जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया है विदाउट रोल नंबर नेम एंड एनीथिंग ये मेंशन किया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्योंकि बहुत सारा असाइनमेंट मेरे पास ऐसा आया है जिसमें ना ही रोल नंबर मेंशन्ड है, ना ही नेम, बैच, नथिंग। बताओ, आप लोग को ये बात बतानी पड़ेगी कि आप कौन से। It's 9:18 a.m. बताइए। आज हम लोग लेंथ ऑफ द टेंजेंट करेंगे। What would be the length of tangent from external point? Good morning, ma'am. So length of the tangent में कभी भी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो, जैसे मान लो हमारे पास एक सर्कल है, जिस सर्कल का इक्वेशन है x² + y² = a²। ये एक वैसे सर्कल का इक्वेशन होगा जिसका सेंटर 0 0 है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हो सकता है x1 y1। ये वो पॉइंट है जहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लेंथ होगा टेंजेंट का, जो कि बताएगा उस सर्कल से उसका वो पॉइंट जो है वो कितना डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से जहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट टू दैट पॉइंट जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया है और जहाँ आपका सर्किल जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, वो जो होगा लेंथ कितना होगा। तो अगर कैलकुलेट करना हो ऐसा, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर इसको थियोरेटिकली समझो तो जो कॉन्सेप्ट आपको पता है उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालो उस टेंजेंट पे, बिकॉज आपको पता है सेंटर से जो लाइन हम कनेक्ट करते हैं वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। और अगर आपको रेडियस ऑफ द सर्कल पता है, रेडियस ऑफ द सर्कल पता होगा बिकॉज हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में है, तो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन अगर गिवन है
तो हम उससे रेडियस निकाल सकते हैं। तो हमें ये रेडियस पता होगा, सेंटर मालूम है, चूंकि हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है, देन वी नो द सेंटर। सो सेंटर भी मालूम है और ये पॉइंट भी मालूम है, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स भी आराम से पता चल जाएगा। बिकॉज किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हम डिस्टेंस फॉर्मूला से जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पता है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस मालूम है, ये भी डिस्टेंस मालूम है, तो हम लोग लेंथ ऑफ द टेंजेंट आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। अब देखो इस चीज में क्या होता है, अगर हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल, सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, देन जो रेडियस होगा वो पता है हमें, यहाँ पे ए जो टर्म होता है वही रेडियस होता है। अगर पॉइंट के टर्म में बात करें तो सी टी इज द रेडियस, पी टी इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड सी पी इज द लेंथ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द सेंटर। अब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो वी ऑल नो सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, and that is ct square plus pt square is equal to cp square, जो कि यहाँ लिखा है, देखिए इन द ट्रायंगल ctp ct square plus pt square is equal to cp square, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ cp जो है वो हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले कर रहा है, PT बेस का, एंड CT जो है वो परपेंडिकुलर का। तो आपको पता है ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज रेडियस, दिस डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड दिस डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया है, बट CT वी नो दैट CT इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और वो रेडियस ऑफ द सर्कल जो है उसका डिस्टेंस आपको पता है बाय द इक्वेशन ऑफ, बाय सर्कल इक्वेशन ही आप जानते हैं रेडियस का टर्म। अब CP कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज वी हैव C पॉइंट एंड वी हैव P पॉइंट। तो CP कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है सेंटर 0 0 चुकी है हमारे पास यहाँ इस केस में, तो सेंटर 0 0, सो दिस पॉइंट x1 माइनस 0, यहाँ बाई मिस प्रिंट ये x2 लिखा गया है, बट दिस इज x1, सो x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये जो टर्म है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स CP। सो ये टर्म आ गया, CP स्क्वायर से आप CT स्क्वायर ये टर्म घटा देंगे तो ये लेंथ आ जाएगा, बिकॉज आपको चाहिए क्या, PT का डिस्टेंस। तो सम ऑफ दिस टर्म प्लस दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, एंड ये टर्म आपको पता है और ये टर्म भी आपको पता है, तो दिस टर्म माइनस CT इज इक्वल टू PT। सो ये यही किया गया है, देखिए PT इज इक्वल टू CP का जो टर्म आया था वो दैट माइनस CT, CT क्या है, दैट इज द रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर टर्म का डिस्टेंस ले रहे हैं और स्क्वायर फॉर्म में ही वो डिफाइन होता है, तो इसलिए वो टर्म आ जाएगा। हाँ शिवम बोलिए क्या हुआ। मैम ये x2 माइनस 0 होल स्क्वायर y1 y2 माइनस 0 ना होता मैम, यहाँ पे x1 y1 पॉइंट लिया है ना, ये बाई मिस प्रिंट मैंने कहा ना, यस x1 होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट जो बताएंगे, तो x1 माइनस 0 एंड y1 माइनस 0 हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये जो है ये बताएगा आपको ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, अब कहीं भी अगर पॉइंट दिया हो किसी क्वेश्चन में तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ आशुतोष बोलिए। मैम ये ए स्क्वायर क्या रेडियस है, क्या x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे रेडियस है। हाँ, ए स्क्वायर रेडियस है, सर्कल के इक्वेशन में ये रेडियस होता है ना, यस पढ़ा था ना। यस यस। हाँ, तो वही टर्म है यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में।
ओके चाहो तो ये लिख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज हम लोगों को पता है ये रेडियस का टर्म, ये रेडियस है तो रेडियस के टर्म में लिख दिया, नहीं मालूम होगा तो नहीं लिखेंगे, कि हम लोग से ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन से रेडियस का वैल्यू, रेडियस इज अ कांस्टेंट ना, तो कांस्टेंट का वैल्यू गिवन होगा इक्वेशन में, और y एज इट इज रहता है। इक्वेशन में हमारा गिवन होता है ना, कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा दिया रहता है, सॉल्व नहीं करना होता, इक्वेशन में अगर इंफॉर्मेशन है तो वो रहेगा, तो ये वैल्यू हमको पहले से पता होगा तो डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, अब मान लो ये तो तब की बात कर रहा है जब हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो, मतलब सेंटर 0 0 हो। अगर सेंटर 0 0 नहीं होगा तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसा होता है, कोई बता सकता है? ऐसा होता है क्या? देखिए तो ये वाला, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म का इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है? नहीं? हाँ किरण बोलिए। यस मैम। जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो तो हमारा यही है, तो यस मैम। इस फॉर्म में इक्वेशन हो मतलब सेंटर 0 0 ना हो तभी ये होता है, और अगर सेंटर 0 0 होगा तो यही टर्म रिड्यूस हो जाता है इस फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखो अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म से रिलेटेड हो तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अगर वैसा है तब तो हमारे पास इजियर है, डायरेक्टली ए पॉइंट का वैल्यू, ये इक्वेशन याद रखिएगा आप लोग। अगर पूछेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है तो आप डायरेक्टली ये बता सकते हैं, पीटी स्क्वायर है ये, यहाँ पे भी एक मिसप्रिंट है देखना, दिस टर्म इज पीटी स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा वो अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला से ये हो जाएगा आपको कि कभी भी लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट से पूछेगा तो पॉइंट पुट करो यहाँ पे और a का वैल्यू पुट करो, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन रख लेते हैं हम लोग, हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सपोज ये हमारा इक्वेशन है सर्कल का और एक पॉइंट दे दिया गया है 6 और 7। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा बताइए तो कोई? पॉइंट हमारा 6 और 7 है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा? अगर इसको ग्राफिकली शो करें तो हमारे पास सर्कल है ये, जिसका रेडियस है 5 बिकॉज डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, तो मान लो ना नहीं होगा, सेंटर यहाँ से कुछ ले लीजिए, यहाँ पे 0 0 सेंटर, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में है तो ये 0 0 होगा सेंटर। ये जो डिस्टेंस है दिस इज 5 क्योंकि मेंशन्ड है, और बाहर कहीं एक्सटर्नल पॉइंट दिया है, दिस इज 6 और 7। ठीक है, ये हमारा 2 पॉइंट गिवन है, 2 क्या एक ही पॉइंट है, 2 ऑर्डिनेट्स हैं। अब इस डिस्टेंस से जो लेंथ आएगा इस सर्कल पे, जो टेंजेंट बनने वाला है, वो टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, कुछ ऐसा पूछा जा रहा है। मान लो ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ करण बोलिए। रूट 60 आ रहा है मैम। रूट 60, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। शिवम बोलिए। रूट 60 आया मैम। हम इस तरह से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। बोलिए आशुतोष।
मैम आंसर ही बताना था, रूट 60 आएगा। ठीक है, मतलब हम ये इस तरह से अगर हमारे पास सेंटर ऐसा हो तो हम निकाल सकते हैं, बट हाँ ये कंडीशन तभी वैलिड है। तो करना क्या था, यहाँ रूट 6 का स्क्वायर कर दो। फॉर्मूला याद कर लेने से हो जा रहा है, ये आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो फिर एग्जाम में पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे स्क्वायर ए स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर, यही करोगे ना। अब ये फॉर्मूला yes, याद है, ma'am. रिजल्ट 2 मिनट में आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं याद तो आपको पूरा सिंप्लीफिकेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये याद कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरह अगर इक्वेशन हमें दूसरे फॉर्म में दिया रहे, सर्किल का जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ये सर्किल का पर्टिकुलर केस है। ये जो इक्वेशन हम पढ़ते हैं ना, ये इक्वेशन पर्टिकुलर केस है। मतलब ये तब वैलिड है जब सेंटर 0 0 है, सर्किल ओरिजिन पे बन रहा है, ओरिजिन है सेंटर। लेकिन जो दूसरा फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है और ये हमेशा वैलिड है। सेंटर 0 0 है तब भी वैलिड है, सेंटर कुछ और है तब भी वैलिड है। तो ये हमारा दूसरा सर्किल का पॉइंट है। अब अगर सर्किल का इंफॉर्मेशन जो है वो इस फॉर्म में दिया रहेगा, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इस रेडियस निकालेंगे। हाँ, रेडियस फाइंड करेंगे, Yes, रेडियस भी फाइंड करेंगे, साथ में सेंटर भी फाइंड करेंगे, center. सब कर सकते हैं। अब देखो इस इक्वेशन में हमें पता है सेंटर जो होता है वो क्या होता है, -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x, -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ y। ये x और y कोऑर्डिनेट मिल जाता है। आप यहाँ करके देखो इस इक्वेशन में, -1/2 x का कोएफिशिएंट लिखोगे तो क्या आ रहा है, -g आ रहा है। -g, yes मैम। इसी तरह -1/2 y का कोएफिशिएंट तो -f आ जाता है। यस मैम। तो ये हमारा सेंटर मिल गया सर्कल से, और सेंटर हम लोगों ने निकाला कहाँ से, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब दूसरा स्टेटमेंट, इसके बाद हमें रेडियस डिफाइन करना होता है। ये भी मैंने आपको बताया था। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है, जो सेंटर आपने निकाला, द स्क्वायर ऑफ दैट प्लस स्क्वायर ऑफ जी, मतलब जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो, प्लस साइन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट, उसका स्क्वायर माइनस दैट कांस्टेंट जो हमारा सर्कल के इक्वेशन में है। तो ये तीनों जब टर्म आप निकालेंगे तो ये रेडियस मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से ये पॉइंट आपने निकाल दिया, अभी जस्ट हम लोगों ने यही किया था। ये पॉइंट हमारे पास था, ये पॉइंट हमारे पास था, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स निकाल रहे थे। उसके बाद रेडियस ऑफ द सर्किल हमको इससे पता है, तो हम लोग इसको, अगर इस टर्म को, इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस को हम घटा, इस पॉइंट से इसको घटा दें तो हमें पीटी मिल जाएगा, बिकॉज फिर से यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इन दिस ट्रायंगल CTP जो ट्रायंगल है उसमें CP स्क्वायर माइनस CT स्क्वायर जो है वो PT स्क्वायर के बराबर है। तो ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। देखो यही चीज आपको लिखा है, पता है, वी नो CT होल स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर, और निकालना हमें PT स्क्वायर है जो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बता रहा है। तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर माइनस CT स्क्वायर। सो ये टर्म हमें मिल जाएगा। अब इसमें से आपको पता है CT का डिस्टेंस, CT इज G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, उसका स्क्वायर करना है, रूट हटा दो। CP ये निकालना, देखना है हम लोगों को C से P का डिस्टेंस। तो वी नो कि x1 जो है, इस x1 से इस पॉइंट को हम घटाएंगे तो x1 माइनस माइनस g का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस माइनस f का होल स्क्वायर। सो x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर। अब इसी टर्म को ब्रेक कर लो, तो a स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये टर्म हमें मिल जाएगा, है ना। ये टर्म में से घटाना क्या है, इस टर्म को अगर घटाएंगे तो हमें PT स्क्वायर मिलेगा। तो यही चीज यहाँ लिखा है, दिस होल टर्म जो आप सिंप्लीफाई करके यहाँ से लाए हैं, दैट टर्म माइनस दिस टर्म का होल स्क्वायर। सो अब यहाँ देखो G स्क्वायर, F स्क्वायर और C,
तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर और सी स्क्वायर जो है उसको आप घटा दो, घटाओगे तो जो टर्म बचेगा हमें वो ये मिल रहा है, और ये पीटी स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है। तो हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है तो पीटी निकालना है, तो जो टर्म है उसको अंडर रूट कर दो। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी रिलेशन अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहें तो बहुत आसान है। कैसे? पॉइंट दिया है x1 का स्क्वायर, x1 क्या था याद करो वापस से, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट, x1 y1 इज एक्सटर्नल पॉइंट। सो ये एक्सटर्नल पॉइंट जो दिया है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, यही आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट देगा। और अगर आप चाहें तो इसको कंपेयर कर सकते हैं जो एक्चुअल इक्वेशन ऑफ सर्किल है उसमें। इसमें क्या किया गया है, नोटिस करने वाली बात ये है, x1 x को x1 से रिप्लेस कर दिया गया है, y को y1 से रिप्लेस कर दिया गया है, और बस रिजल्ट लिख दिया गया। हाँ आशुतोष बोलिए। नो मैम कुछ नहीं, वो उसी का स्क्वायर कर दिया गया था। बस पॉइंट जो है ना x को रिप्लेस कर दिया गया है x1 से। देखो यहाँ पे ये जो टर्म है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए और देखिए इससे इसको कंपेयर करिए। x is being replaced by x1, y is being replaced by y1। x1 देखिए 2gx था हमारे पास, तो 2gx1 कर दिया गया है, प्लस 2fy1 कर दिया गया है, c as it is। सो जो हमारे पास सर्किल का इक्वेशन है, उस इक्वेशन में हम बस पॉइंट के वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, देन वी आर गेटिंग द आंसर। क्या है ना? तो अगर आप Yes, ma'am. इस चीज को याद करते हैं ना, तो आपके लिए ये फॉर्मूला और ये टर्म बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज पूरा टर्म सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे और वो सब लिखोगे, देन मुश्किल है। मैम अगर हमको फॉर्मूला याद रहेगा हाँ, तो सेंटर और रेडियस निकालने कुछ भी नहीं है। सेंटर और रेडियस निकालना जरूरी नहीं है। सिर्फ पॉइंट हमको पता होना। बट यहाँ पे है ना, जी आपको पता रहेगा पहले से, तब ना 2g का वैल्यू मालूम रहेगा तब लिख सकते हो। अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया रहेगा तब मैम। हाँ, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के तो नहीं है। लेकिन अगर कुछ यहाँ पे आपको देखना होगा, क्वेश्चन अगर थियोरेटिकल है तो आपको ये करना होगा, अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है तो इतना करने की जरूरत नहीं है। नहीं है मैम। मैम हाँ बोलिए। पीटी स्क्वायर यहाँ जो लिखे मैम, मैम ये पॉइंट दिया रहेगा तब तो इस इक्वेशन से यहाँ पे केवल मैम पुट करके नहीं निकाल सकते हैं। हाँ शिवम बोलिए, क्या बोल रहे हैं ये पॉइंट? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी सी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कहाँ से आया मैम? ये होल स्क्वायर उस से हम पीटी किया का है ना। स्क्वायर निकाल रहे हैं ना। फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला क्या? वो बीच एक मिनट होल्ड। यहाँ पे क्या था, Radius- ct स्क्वायर माइनस ct स्क्वायर, तो ct क्या निकाले हो, जो आप निकाले हो ये जो है वो ct है, तो ct का रेडी करना है ना, तो रूट हटाना होगा, यस मैम, है ना। यस मैम। इस किया गया है यहाँ पे, इस टर्म को स्क्वायर कर दिए तो रूट हट गया, बस इतना किया गया है। ठीक है, यस मैम। जी और एफ निकालना पड़ेगा आपको। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखो, यहाँ पे नंबर दिया रहता है, बेसिकली यहाँ नंबर दिया रहता है। क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो समझ में आ जाएगा। हाँ सौरभ, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैम वही बोल रहे थे कि अगर ये पॉइंट केवल दिया रहे तब तो सी निकालना पड़ेगा ना, सेंटर और रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस क्यों निकालोगे, ये मत निकालो ना, यहाँ पे वैल्यू अगर केवल पॉइंट दिया हुआ है मैम तो बोल रहे हैं। हाँ, Request पॉइंट रहेगा ना एक्सटर्नल पॉइंट की बात इक्वेशन कर तो रहे हो रहेगा ना, ना। एक्सटर्नल Yes, पॉइंट की बात। इक्वेशन गिवन है और एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है। एक काम करिए, क्वेश्चन बना के देखते हैं क्या सॉल्व होता है या नहीं। जस्ट चलो ये क्वेश्चन देखो, तो एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, टू द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन जो दिया है ना,
वो 3x² है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। 3x² है, तो 3x² है तो 3 से डिवाइड भी करना होगा आपको, ये पता है ना। x यस मैम। कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, देन हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। तो ये सॉल्व करके देखिए तो ये मिल जाएगा। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सॉल्व करके देखिए तो सॉल्व हो जाएगा ना। यस मैम। करके देखिए। √125/3 आ रहा है मैम। √125/3। यस मैम। और किसी का भी आंसर आया है? एक क्वेश्चन ऑर्थोगोनल से रिलेटेड है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 16 बन सकता है, ऑर्थोगोनल से रिलेटेड है, जिन्होंने बना लिया उनके लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया गया है और जो कि ऑर्थोगोनल है दो सर्कल से। एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है। इन दोनों सर्कल से ऑर्थोगोनल है एक तीसरा सर्कल जिसका सिर्फ एक पॉइंट दिया गया है बस। अगर ऐसा है तो कैसे बना सकते हैं? अगर सर्कल से क्वेश्चन आपके आते हैं ना तो ऑर्थोगोनल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सर्कल का जो रेडियस और सेंटर वगैरह जो निकालते हैं हम लोग शुरू में पढ़े थे, इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह का रहेगा, या फिर थियोरेटिकल रहेगा तो आपका इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हो सकता है। तो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक लड़की 2-3 फोन से लगता है कनेक्ट कर रही है। काजल और जो आपके बुक में दिया हुआ है क्वेश्चंस वो सब बनाओ।
ऑर्थोगोनल के क्वेश्चन में 16 और 17 बना के देखिएगा तो ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर ये जो बना लेंथ ऑफ जो हम लोग निकाल रहे थे टेंजेंट, ये सॉल्व हो गया सबसे। क्वेश्चन नंबर 11 आपने तो बना लिया था। हाँ क्वेश्चन बोलिए आशुतोष। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए। अभी जो आप पढ़ा रहे वो हैव यू सेंड इट? फिर से नहीं, क्या बोल रहे हो? बोल रहे कि जो अभी पढ़ा रहे उसको ये इसमें ग्रुप में सेंड कर चुके हैं क्या? क्या ये क्वेश्चन नहीं किया है तो ना, ये तो ग्रुप में नहीं होगा। ये बुक जी आपका ई बुक है, वो उसका पीडीएफ बुक का तो ये सेंड कर दीजिएगा। बुक का ठीक है? है। हाँ ये बुक का है, जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जो पढ़ा रहे जी जी जो सॉल्व किया हुआ जो क्वेश्चन सब अच्छा जो वो आई मीन एक अच्छा इस जी पीडीएफ जी की बात कर रहे हो आप, इस पीडीएफ की जी बात। जी 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 मैम हाँ ये मैं कर दूंगी, ये आपको मिल जाएगा। और ऐसा जी 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 बुक में भी होगा, लेकिन ठीक है मैं कर दूंगी। जो दूसरा वाला पीडीएफ है जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो बुक की पीडीएफ है। मैम 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर 5/√3 है। 5/√3। यस मैम। करण आपका कितना आया था? बताइए। मैम √125/3 तो वो तो बराबर होता है ना हाँ तो 5 5/√3, हाँ ठीक। और नहीं बनाया अभी तक? शिवम आप क्या कर रहे हो, नहीं बना? गुलशन आपने बनाया या नहीं? हाँ शिवम बोलिए। यस मैम बना। बन गया, आ गया रिजल्ट? यस मैम। सौरभ आपका? मैम मेरा √22/3 आ गया। पता नहीं 22 चल रहा है कैसे कहाँ आया? गलत हो रहा है। कुछ पता देखिए नहीं चल रहा है कैलकुलेशन कहाँ। में मिस्टेक होगा। सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव सिर्फ इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ये आपका 3x² 3xy², जिसको डिवीजन में लाना है, बस इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन है। सी की जगह आपका 2/3 हो जाएगा। वो तो कर चुके हैं मैम। तब x² क्या + y², यहाँ पर भी 2। अच्छा इसमें हम क्वेश्चन में 3 लिख दिए हैं इसलिए हो गया। -2x की जगह पे 3x कर दिए हैं। ओ तो फिर गलत होगा ना, जी का टर्म ही अलग हो गया, 2g का। x वाला टर्म चेंज हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन से सर्कल से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आता है ना, तो आपका यही आएगा ऑर्थोगोनल
इधर ऑर्थो 2-3 सर्कल दे दिया जाएगा, बोला जाएगा उससे एक ऑर्थोगोनल सर्कल है, आप उसका इक्वेशन निकालो। जैसे मैंने 16 और 17 क्वेश्चन नंबर जो बता रही हूँ ना, ऑर्थोगोनल या फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के टर्म में टेंजेंट ड्रॉ करने वाला जो टर्म्स है, इक्वेशन, वो सब रिलेटेड क्वेश्चंस हो। अगर बहुत ज्यादा टफ पूछा जाता है तो नहीं तो मैम 17 तो बन जाएगा, लेकिन 16 का पता नहीं। 16 का नहीं पता। अच्छा एक बार ट्राई नो मैम। पहले अटेम्प्ट करके देखो। 16 में हम क्यों? पता ही नहीं चला कैसे बनाएंगे। वही नहीं था। क्योंकि सर्कल का इक्वेशन, 2 सर्कल का इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन जो सर्कल का होगा वो कोई जनरल इक्वेशन मान लीजिए आप, उसमें ये पॉइंट डाल दीजिए, फिर करके देखिए इक्वेट आपस में। जो कंडीशन था ऑर्थोगोनैलिटी वाला 2f(f) + 2gg डैश था ना, 2gg डैश Yes. f(f) डैश इज इक्वल टू c + c1 + c2, वो कंडीशन सेटिस्फाई करवाइए इस इक्वेशन के साथ भी और इस इक्वेशन के साथ भी। और यहाँ पे इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए, जैसे थर्ड इक्वेशन 17 में कैसे बनाएंगे, एक इक्वेशन मान लेंगे, वो इक्वेशन इसके साथ ऑर्थोगोनल है, इसके साथ भी ऑर्थोगोनल है और इसके साथ भी ऑर्थोगोनल है, वैसे ही बनाइएगा ना। x² यस मैम। Yes, ma'am. x वैसे करके सॉल्व करेंगे। तो वैसे ही एक इक्वेशन इसके इसमें भी कंसीडर कर लीजिए, पॉइंट उसमें मेंशन कर दीजिएगा ये, ठीक। और उसके बाद इसके साथ ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन इसके साथ करिए, फिर दोनों के लिए जो सेटिस्फाई होगा वो टर्म आ जाएगा। वही हमारा आंसर है। इसमें तो आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया है, सर्कल का पॉइंट भी दे दिया है। पॉइंट दिया रहता तब तो बना लेते हैं हम लोग, तो वैसे में भी बना सकते हैं, ठीक है। बन जाएगा, कोशिश करिए, नहीं होगा तो फिर बताइएगा मुझे। हमें क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा ना। क्वेश्चन का सिर्फ इस पेज का स्क्रीनशॉट भेज दूं या फिर बुक पूरा भेज? मैम बस भेज देती हूँ पूरा पूरा बुक। यस मैम, पढ़ लेंगे। यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बुक ही भेज। उसमें स्ट्रेट लाइन का भी होगा तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होगा, वो भी देख लेना। सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन, Yes. उससे ज्यादा तो आपको पढ़ना भी नहीं है। हाँ आदित्य बोलिए। नो मैम, बोले कि पूरा बुक भेजने को। ठीक है, कोई नहीं, भेज दो। अटेंडेंस ले लो क्या?